जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा साधन साधनम यश राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। राधा राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाच्यं तस्य शेषम्। अतुलित बलधामं हेम सहिलाभदेहं, दनुजः वन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वाणिराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। सभी गाएं हरे राम राम हरे हरे। मंगल भवन बड़े भाव मंगल हारी, सभी गाएं मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही। पवन सुकाज कठिन जग माही। पवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होए ताकि तुम पाए। 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 जय जय गिरिवर राज किशोरी। 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र
चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हरे राम सभी गाय बड़े भाव के साथ मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे बोले बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ सरकार की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय श्री भक्त वांछा कल्पतरु तड़ंतित विनंतित श्री पीतांबरधारी भगवान के प्रभु के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणति निवेदित करते हुए परम आराध्य श्री दंदरुआ सरकार डॉक्टर हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणति निवेदित करते हुए श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणति निवेदित करते हुए मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मंचस्थ सभी विद्युत वर्णीय ब्राह्मणों के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और इस कथा को अधिक रसमय बना रहे ऐसे हमारे गंधर्वों की भांति गायन करने वाले ऐसे संगीतज्ञ और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के चरण सभी श्रद्धालुओं के हृदय में विराजमान मेरे गोविंद के चरणों में बारंबार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज की यह सुंदर कथा अद्भुत बेला प्रारंभ होकर के आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रही है। यस्यः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। इसके श्रवण मात्र से हरि भगवान चित्त में आकर के विराजमान हो जाते हैं और जब गोविंद आपके चित्त में आकर के विराजमान हो जाएं तो समझ लो कि जो आप इस दुनिया से कामना कर रहे हैं वो सब प्राप्त हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना क्या है? भगवान दे तो सब सकते हैं लेकिन पता है हमको मिलता क्यों नहीं। हम भगवान से कुछ मांगते हैं वो मिलता नहीं है, क्यों? इसका बहुत बड़ा कारण है। वास्तव में हमने भगवान से अच्छा तो कभी कुछ मांगा ही नहीं। हम लोग क्या मांगते हैं भगवान से? क्या मांगते हैं? धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का, कष्ट मिटे तन का। इससे ज्यादा कभी कुछ मांगा नहीं? मांगा ना। इससे ऊपर उठ के देखो, धन दौलत के ऊपर भी बहुत चीजें हैं। शांति मांगो, भगवान से कहो कि हमारे घर में जो ग्रह कलेश है वो दूर हो जाए, ये सब मांगो। ज्ञान मांगो, सद्बुद्धि मांगो। हम तो केवल एक ही चीज पे टिके हुए हैं, टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमम तपः
यस्य ग्रहे टका नास्ती, यहाँ टका टक टकाए थे। पैसे के अलावा हमने कुछ देखा ही नहीं। व्यसन भी लगा हुआ है तो हमको पैसे का ही लगा हुआ है। और आजकल जिंदगी जी कौन रहा है, सब काट रहे हैं। किसी का फोन लगाओ, भैया क्या कर रहे हो, बोले कट रही है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप उस जिंदगी को जी रहे हो या फिर काट रहे हो। आप किसी जगह जाने के लिए ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो वो आप पर निर्भर करता है। अगर आप वहाँ पे बैठे लोगों से मन मिला लेंगे तो यात्रा अच्छी हो जाएगी, और पास में बैठने वाले लोग बुरे होंगे तो यात्रा बुरी होगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम लोग जब ट्रेन में यात्रा करते हैं तो जब लंबी यात्रा होती है तो हमारी जो पास की जो बर्थ है उस पे जो बैठा है, जिसका टिकट है, वो व्यक्ति अगर अच्छा है तो उससे इतना मन लग जाता है कि जब यात्रा पूरी होती है तो उसको छोड़ने का मन नहीं होता। ऐसा लगता है और यात्रा चलती जाए और चलती जाए और चलती जाए। और जब कोई ऐसा मिल जाए जिससे बात ही करने का मन ना हो, फिर भी वो आपको परेशान कर रहा हो, तो ये लगता है कि ये यात्रा कितनी लंबी है, कब जल्दी पूरी होगी। इसी प्रकार यह जीवन है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सब अपनी 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 यात्राएं काट रहे हैं। जिसको जितना समय, जिसका जहाँ पर स्टेशन आ जाएगा वो उतर जाएगा। और एक बात बताइए, आपके साथ में कोई बैठा है, उसका स्टेशन पहले आ जाए, वो उतर जाता है, तो आप लोग रोते हैं क्या उसके लिए? नहीं रोते, लेकिन मन में बुरा जरूर लगता है कि जहाँ तक हम जा रहे हैं वहीं तक इनका होता तो और अच्छा होता। तो ये तो अपने अपने मन की धारणा है। वास्तव में तो तीन व्यवस्थाएं भगवान से पहले ही बना के रखी हैं, तीन। इसमें मनुष्य का कोई बस नहीं है। जन्म, विवाह, मरण, गति सोई, जेहि विधि लिखा सो तेहि विधि होई। जन्म भगवान जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। हम तो चाहते हैं कि धनाढ्यों के घर में हो जाए, कुछ करना ही नहीं पड़े, लेकिन ऐसा होता नहीं। विवाह कितना भी कुछ भी कर लो वहीं पर होता है जहाँ पर संस्कार होता है। नहीं, कहीं कहीं विवाह तो व्यवस्थाएं नहीं, पता है कहीं कहीं तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे हिसाब से करें, लेकिन संस्कार नहीं होता तो लव मैरिज हो जाती। अब माता पिता को थोड़ी पता है कि कहाँ का कहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन मैंने कल भी एक बात बताई थी कि माता पिता आपके लिए अगर कोई निर्णय ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर सुखी रहेंगे। ये सत्य नहीं हो सकता, कभी कभी ये असत्य भी हो जाता है। लेकिन वो यह जानकर, पहले से अगर जानते होंगे कि यहाँ आप परेशान होंगे, तो वो विवाह नहीं करेंगे। उनकी नियति खराब नहीं हो सकती। इसलिए अनुचित उचित विचार तज, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका विचार छोड़ करके जो पाल है पितुबैन, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस दुनिया में वो ही एक ऐसे हैं जो आपका बुरा नहीं चाहते कभी भी,
ने दुनिया तो जमाना यार होता है जब पैसा पास होता है। जमाना यार होता है जब पैसा पास होता है, गरीबी में टूट जाता है वह रिश्ता जो सबसे खास होता है। वो लोग भी बदल जाते हैं जिनके याराने बहुत पुराने होते हैं। जब पैसा पास होता है तो आप किसी से कुछ भी कह दो तो अरे वो मन से नहीं कह रहे थे, ऐसे ही ऊपर से कह रहे थे। अगर कोई बड़ा व्यक्ति कुछ कह भी दे तो पूछो अरे उनने आपसे ऐसे कह, अरे वो उनका तो स्वभाव है ऐसे कहने का, वो ऐसे नहीं कहते। और छोटा व्यक्ति कुछ कह दे तो वो भले ही स्वभाव से कहे लेकिन व्यवस्था बिगड़ जाएगी। एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, चलो अच्छा हुआ कुछ लोग तो पहचाने गए। इस दुनिया में एक व्यवस्था है, अगर रिश्ता जरूरी है, आप रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो बातों को भूल जाइए, और अगर बातों को बचाना चाहते हैं तो रिश्तों को भूल जाइए। रहेगा एक ही, दो कभी नहीं टिक सकते। क्योंकि महाराज बड़ा व्यक्ति अगर कोई गलती करता है ना तो उसको कोई दोष नहीं लगता। छोटा व्यक्ति वही गलती कर दे तो पूरा समाज परेशान करता है। छोटे बड़े का मतलब है धन से, कोई वर्ण व्यवस्था ना समझ ले, नहीं कहे महाराज क्या कह रहे हैं। धन से, अगर धन में कोई बलवान है तो वो कोई भी गलती कर दे उसको कोई दोष नहीं। लेकिन अमृत पीने पर भी राहु को कभी कभी सर कटाना पड़ता है, और भगवान शंकर विष पी करके भी नीलकंठ हो जाते हैं। अमृतम राहुवे मृत्यु विषम शंकर भूषणम। विष भगवान शंकर का आभूषण है। लेकिन समस्या ये है कि हमको कभी कभी लगता है कि हम ही हमारे बारे में अच्छा सोच सकते हैं। जैसे कि माने आजकल जो विवाह का प्रकरण है वो बड़ा गंभीर है। आप लोग बताइए, ना तो विवाह प्रेम से होता है, जिससे प्रेम हो उससे विवाह हो तो ये चीज़ सिद्ध नहीं होती कि आप प्रसन्न रहेंगे। जो आपको दिखने में अच्छा लगता हो उससे विवाह हो तो ये भी नहीं हो सकता कि आप प्रसन्न रहेंगे। जिसका स्वभाव अच्छा हो उससे भी विवाह हो फिर भी आप प्रसन्न नहीं रह सकते। ना तो रूप, न स्वभाव और ना ही प्रेम, इन तीनों में से एक भी विवाह का पात्र नहीं है। विवाह का केवल एक पात्र है, वो है निर्वाहन। अगर विवाह हो गया तो पति पत्नी को केवल निर्वाहन करना चाहिए, किसी भी स्थिति में एक दूसरे के विरोध में नहीं जाना चाहिए। परम्बा जगदम्बा मैया वैदेही, जब राम जी को वनवास मिला तो राम जी ने बहुत समझाया कि आप मेरी बात मान जाइए, मेरे साथ में वन मत जाओ, क्योंकि माता जानकी को तो वनवास मिला ही नहीं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी।
वनवास तो केवल राम जी को मिला, लेकिन फिर भी मैया ने कहा कि साथ में तो जाएंगे प्रभु, क्योंकि विवाह हुआ है। विवाह का मतलब ही है कि निर्वाहन करना है। अगर मैं मिथिला में जाकर के सुख भोगूं, अयोध्या में रह कर के सुख भोगूं, तो आप कंटक पथ पर चलो, कांटों पर चलो, क्या मतलब है? अगर मैं भी उस स्थिति में रहूंगी तो मुझको इतना बुरा नहीं लगेगा जितना बुरा अगर आप कष्ट भोगेंगे और मुझे सुख प्राप्त होगा तो मुझे जितना बुरा ही लगेगा। ये ऐसा निर्वाहन जब आप कर सकते हैं तब आप विवाह के योग्य हैं। नहीं तो आजकल बिजनेस चल रहा है, इससे किया फिर इसको तलाक दे दिया, उससे किया उसको करके, ऐसे करके चल रही है व्यवस्था। भारत की ये सभ्यता तो कभी नहीं थी। और एक शब्द है तलाक, ये उर्दू का शब्द है, और तलाक का हिंदी और संस्कृत कोई शब्द नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे हिंदू धर्म में तो तलाक की कोई जगह ही नहीं थी। ये तो इन लोगों ने आकर के व्यवस्थाएं फैलाई और व्यवस्था फैला करके इस जगह को प्रकट किया। इसलिए अगर हम निर्वाण कर सकते हैं तब विवाह करें। पुरसे निकसी रघुवीर वधूधर धीर दैव डगमे मगजय, अब पूछत हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करहे अब चय। और आजकल निर्वाहन तो कुछ नहीं है, फोटो में पसंद करके ही, या फिर लव मैरिज पहले से देख लो तो व्यवस्था, स्वभाव नहीं देखा। अगर मान भी लो, एक बात बताइए कि वास्तविकता ये है कि माया जो है ना, मोबाइल में जो फिल्टर आता है तो क्या वो वास्तविक है? नहीं है ना। मोबाइल में जो कैमरा में फिल्टर यूज होता है ना, तो वास्तविक नहीं है, होता कुछ और है, हैं? ब्यूटी पार्लर क्या वास्तविक है? आप लोग बताइए, वास्तविक तो नहीं है। विवाह होता है उस दिन कुछ और प्रक्रिया होती है सुंदरता की, सुबह मुंह धुलने के बाद कुछ और हो जाती है। तो ये वास्तविक नहीं है, यही माया है। ये ही समझाया कि माया से कैसे बचना है, जैसे फिल्टर से बचना है। इंस्टा पे फेसबुक पर जुड़ जाते हैं, फिल्टर की रील्स देख के प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन जब सामने आते हैं तो वास्तविकता कुछ और होती है। अगर कोई हमसे मिलने आ रहा है तो 5 मिनट में उसका स्वभाव कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा, सत्य है। लेकिन स्वभाव तो असली तो तब पता चलेगा जब रहना पड़ेगा साथ में। इसलिए 5-10 मिनट के स्वभाव में कुछ नहीं दिखता है। वो तो व्यक्ति घर से सोच के ही आता है, और 5 मिनट के लिए मिलने के लिए हजारों का मेकअप, तो वो भी दिखाई देता है कि सुंदरता तो है ही। स्वभाव भी 10 मिनट के लिए बोलना है तो व्यक्ति अच्छा ही बोलेगा। वो तो तब पता चलता है उनकी, अगर हमको पता होता कि तुम्हारा खानदान ऐसा है तो हम कभी करते ही नहीं। तो कहते हमको भी नहीं पता था, नहीं हम तुम्हारे ढिगाऊ नहीं जाते। हमारे तो माता ही बाप की आंखें फूटी थी, हैं? आदि आदि सब तो हमको नहीं आती है, क्योंकि अभी हमारा विवाह नहीं हुआ है। इतनी तो सुनी सुनाई है।
तो विवाह केवल निर्वाहन का दूसरा नाम विवाह है। जैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, उसमें उनके साथ में खड़े रहना, ये विवाह है। आज धन है, कल नहीं होगा। राम जी तो राजा थे, लेकिन व्यवस्था ऐसी बिगड़ी कि वनवास में जाना है, लेकिन पत्नी ऐसी हो और भाई भी ऐसा हो कि जब महाराज राम जी जब जा रहे थे ना, आजकल आपने देखा होगा एआई का प्रयोग होता है। एआई, और एआई का प्रयोग में क्या होता है कि जैसे जो कैमरा लगाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, एक दावा करते हैं कि यह कैमरा आपकी मेमोरी को नहीं भरेगा। अगर आपकी पोर्च में, बालकनी में लगा है, ये तभी ऑन होगा जब यहाँ से कोई निकलेगा, या आवाज़ होगी, या यहाँ पर कोई कूदेगा। ऐसी स्थिति में ये कैमरा ऑन होगा, अन्यथा यह ऑफ रहेगा। तो एआई है कि नहीं? धनरुआ पे जो यहाँ पे जो कैमरे लगे हैं ना, ये कैमरा लगा हुआ है, इसका क्या रहता है कि जब यहाँ से कोई निकलेगा तो इसकी लाइट जलेगी, अन्यथा बंद रहेगी। तो एआई का प्रयोग है। यही एआई का प्रयोग लक्ष्मण जी से लिया गया था। विश्वामित्र के पास 2 विद्याएं थी, और 2 विद्याओं के लिए शिष्य को ढूंढ रहे थे। जब कोई नहीं मिला तो राम और लक्ष्मण को ले गए। दक्षिण भारत की ये 2 विद्याएं। पहली विद्या, माया कैसे पहचाननी है। तो राम जी तो इसमें निपुण हैं कि माया को कैसे पहचानना है, मायापति है। लेकिन माया ही यही है जो हम अभी बता रहे थे। राम जी को सिखाया कि माया को पहचानना है तो आपको सीखना है कि फिल्टर को कैसे पहचानना है। अगर आप ये समझ गए तो मान लो आप माया को पहचानना सीख गए। दूसरी लक्ष्मण जी को सिखाई कि जागते हुए कैसे सोना है। तो किसी ने कहा ये तो गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या तो व्यक्ति जागेगा या व्यक्ति सोएगा, दोनों काम एक साथ हो सकते हैं क्या? विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, मैं लक्ष्मण को जो विद्या सिखाता हूं वो ऐसी सिखाऊंगा जिसमें ये जाग भी सकते हैं, सो भी सकते हैं। तो जिस समय पंचवटी पर कुटिया में राम जी अंदर शयन कर रहे थे जानकी के साथ में, तो लक्ष्मण जी तो 14 वर्ष के लिए निद्रा को त्याग चुके थे कि हम नींद नहीं लेंगे, सोएंगे नहीं। तो धनुष बाण लेकर के कुटिया के बाहर बैठे। तो किसी कवि ने कहा कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। ये पूरा संसार सो रहा है, ये कौन जाग रहा है? जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना व्यक्तिगत होता है। ये तो योगी लग रहा है कोई, और योगी व्यक्ति किसी कुटीर की रक्षा में, कुटिया की रक्षा में बैठा हुआ है। किस व्रत में है वीर व्रती, यह निद्रा का यूं त्याग किए। राज्य योग के भोग विपिन में बैठा है विराग लिए। ये तो राजा बनने लायक है, क्योंकि लक्ष्मण जी तो बहुत सुंदर थे। ये राजा बनने लायक व्यक्ति है, वो यहाँ पे धनुष बाण लिए बलकल भेषों में, साधु के भेष में जटाजूट बांध करके क्यों बैठा है?
बना हुआ है प्रहरी जिसका इस कुटीर में क्या धन है। कुटिया पीछे है, राम जी सो रहे हैं कुटिया में, लक्ष्मण जी पहरे पर हैं। तो पूछा बना हुआ है प्रहरी जिसका इस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। ऐसा इस कुटिया में कहा है, कौन सी रिजर्व बैंक भरी हुई है जिसकी कुटीर की रक्षा के लिए धनुष बाण लिए बैठे हैं। तो दूसरे कवि ने कहा कि तुमको नहीं पता, रिजर्व बैंक की बात करते हो। मृत्युलोक मालिन्य मेटने, मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने आज यह कुटिया बनाई है। 1 लोक की नहीं, 2 लोक की नहीं, 3 लोक की लक्ष्मी इसमें विराजमान है इस कुटिया में। और जब माता लक्ष्मी स्वयं ही विराजमान हो जिस कुटिया में, तो उसका प्रहरी तो ऐसा ही होना चाहिए। तो जाग भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। जाग ऐसे रहे हैं कि अगर रोशनी के केंद्र में कोई आएगा तो धनुष बाण सतर्क है, और सो ऐसे रहे हैं कि अगर कोई उस केंद्र में नहीं आएगा तब तक जो है विश्राम चल रहा है। महाराज, इस दुनिया में सबसे कठिन है तो किसी दूसरे व्यक्ति को पहचानना। ये दुनिया में सबसे कठिन है। आजकल जितनी भी समस्याएं हो रही है वो इसी से हो रही है ना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम सभी गाएं बड़े भाव के साथ। राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोले वहाँ के बिहारी लाल की जय हो। तो हमको केवल इतना देखना है कि व्यक्ति कैसा है। कभी कभी महाराज फूलों में भी कांटे होते हैं। सत्य है कि नहीं? अब यह आपकी धारणा है कि आप उसको कैसा देखते हैं। 2 व्यक्ति थे, दोनों ही एक कमल के पास में गए।
एक व्यक्ति ने देखा कि देखो कितने कांटे हैं कमल के फूल में, और कांटों के बीच में यह कमल कितना परेशान है, तो दुखी हो गया। वहीं पर दूसरे व्यक्ति ने देखा कि देखो भगवान की कृपा कि कांटों में भी फूल उग रहे हैं, तो प्रसन्न हो गया। नजरिया जैसा होगा, बात दोनों एक ही है, दोनों ने एक ही दृश्य देखा, लेकिन हमारा नजरिया कैसा है। कभी कभी लोग दूसरों से परेशान हो जाते हैं, जो भावुक ज्यादा होते हैं ना, किसी का स्वभाव कभी कभी व्यक्ति इतना बना लेता है कि क्या बताएं। आगे कथा आएगी कि नवम स्कंद में जब दशम में प्रवेश कर रहे हैं कि कंस ने अपनी देवकी बहन का विवाह किया तो रोने लगा। राजऋषि परीक्षित ने कहा कि ये क्यों रो रहा है, तो दुष्ट है। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि तुमको नहीं पता ये राजनेता भी है। जनता जब अपने विपक्ष में हो जाए तो उसे रो करके कैसे भी करके अपने पक्ष में ले आओ। चुनाव में रो ले तो क्या दिक्कत है, सत्य है कि नहीं। सब ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ कुछ है। महाराज, 3 क्रियाएं होती हैं, विकृति, प्रकृति और संस्कृति। विकृति का मतलब होता है कि हम प्रसन्न रहें और दूसरा परेशान रहे। ये क्या है? विकृति। ये हमारे भारत में नहीं थी पहले। दूसरा होता है प्रकृति। ये हमारे भारत में पहले भी थी। प्रकृति का मतलब होता है कि हम भी प्रसन्न रहें, आप भी प्रसन्न रहो। लेकिन संस्कृति का मतलब है कि अगर आप दुखी हैं तो हम भी दुखी हो जाएं। आप अगर दुखी हैं, हमारे यहाँ देखो भारत में किसी के यहाँ जाते हैं, अगर वो व्यक्ति दुख होगा तो आप हंसोगे नहीं। क्यों नहीं हंसते? क्योंकि ये संस्कृति है। अगर कोई परेशान है तो वहाँ पर हमको भी दुख व्यक्त करना चाहिए। लेकिन आजकल एक व्यक्ति ने तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी से बोला कि वरदान दे दो, तो ब्रह्मा जी ने कहा वरदान तो हमने देने बंद कर दिए हैं। तो बोले क्यों? बोले एक बार हिरण्याकश्यप को दे दिए थे तो पीछे परेशान हो गए। शंकर जी ने भी बंद कर दिए, एक बार भस्मासुर को दे दिया था एक बार, इसलिए हमने बंद कर दिए, अब नहीं देते। बोले तपस्या की है? तो ब्रह्मा जी बोले चेला तुमने तपस्या तो बहुत की है, तपस्या से तो प्रसन्न है, इसलिए मांग लो। उसने कहा 3 वरदान दे दो। ठीक है, क्या चाहिए? बोले पहले वरदान में दे दो कि मेरे पास जितना ज़्यादा हो उतना ही उस कम मेरे जो पड़ोसी है उनके पास हो जाए। तो ठीक है। अब इसने मांगना चालू किया तो व्यक्ति मांगेगा तो मेरे पास बंगले हो जाए, व्यवस्था हो जाए। तो इनके पास बंगले हुए तो उनके पास मकान तो अच्छे हो ही गए। तो इसने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो फ्री का खा रहे। तीसरे वरदान की कहा ब्रह्मा जी ने वो भी मांगो। तो तीसरे में बोला कि तीसरा हमको ये दे दो कि अगली बार जब मैं बुलाऊं तो फिर 3 दे दो तुम। ये चतुर भक्त है, तीसरा वरदान ये दे दो। तो ब्रह्मा जी बोले फंस तो गए इसके चक्कर में। ठीक है, चले गए। अब ब्रह्मा जी को फिर उसने बुलाया, आ जाओ। तो ब्रह्मा जी आगे बताओ। बोले पहला वरदान ये दे दो कि मेरे पास जो हो उससे दुगना हमारे पड़ोसियों के पास हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो संस्कारवान हो गया। तो बोले तुमको क्या मतलब है, तुम तो 2 ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है।
दे दिया। दूसरा वरदान दो कि मेरी एक आंख फूट जाए। अब इसकी एक फूटी तो पड़ोसी की दोनों फूट गई। उनने कहा तीसरा मांगो, बोले तीसरा वरदान दे दो कि फिर 3 मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो बंद ही नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम 3 नहीं तुम 6 मांग लो, लेकिन एक साथ मांग लो। बोला नहीं नहीं मैं तो आराम से ही मांगूंगा। कभी कभी ऐसे फंस जाते हैं, कभी कभी हमारे पास भी कुछ चेले फंस जाते हैं। तो बोले महाराज, ब्रह्मा जी चले गए, वापस लौट करके आए, फिर बुलाया उसने, आओ जल्दी। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा बताओ क्या है। बोले मेरी नाक पे मक्खी बैठी, इसको उड़ाओ। ब्रह्मा जी ने उड़ा दी। दूसरा बोले जल लेके आओ पीने के लिए, तो दूसरे वरदान में जल लेके आ गए। तीसरा बोले फिर तीसरा दे दो कि मैं जब मांगू तब 3 फिर दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बंद ही नहीं हो रहा है। मैया सरस्वती से कहा कि इसकी बुद्धि को फेरो। तो दोबारा ब्रह्मा जी को जब बुलाया तो ब्रह्मा जी से कहा कि एक काम करो, पहला वरदान दे दो कि मेरे सामने कुआं खुद जाए। तो पड़ोसी के सामने 2 खुद गए। फिर वरदान मांगा कि मेरी दोनों आंखें फूट जाएं। तो पड़ोसी की फूट गई, पड़ोसी के पड़ोसी की भी दोनों फूट गई। तीसरा वरदान जैसे ही मांगना चाह रहा था तब तक आगे कुआं खुदा था, जैसे ही आगे गया तो डूब गया, मर गया। तो कभी कभी ऐसे चतुर भक्तों में भी पड़ जाते हैं। भस्मासुर चतुर ही तो था। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम कुछ भी कार्य अगर किसी के साथ में कर रहे हैं तो उसको पूर्ण रूपेण पहले पहचान लो। इसके मन में विकृति है, प्रकृति है या फिर संस्कृति है। आप 2 रूप में तो काम को कर सकते हैं, प्रकृति में कर सकते हैं, संस्कृति में कर सकते हैं, लेकिन विकृति में करोगे तो व्यासपीठ से 100% दावा करते हैं कि परेशान रहोगे। इसलिए जीवन को बहुत सरल बनाओ। ये एक यात्रा है जीवन की। हम लोग क्या करते हैं, यात्रा पे जाते हैं तो आप सत्य बताना कितने दिनों से तैयारियां करते हैं? हाथ उठा के बताओ, 5 दिन 10 दिन से कौन कौन करता है? कुछ लोग 1-1 महीने से भी करते हैं। अब जैसी यात्रा हो, जितनी लंबी यात्रा हो, अब विदेश ही जाना हो तो वो तो तैयारी लंबी होगी, आउट ऑफ कंट्री जाना। तो जब हमको पता है कि एक दिन हमको भी जाना है तो उसकी तैयारी क्यों नहीं करते? और इस यात्रा का टिकट भी कंफर्म है, केवल डेट कंफर्म नहीं है। टिकट तो कंफर्म है, जाना है, ये पक्का है। अंतर केवल इतना है कि डेट कंफर्म नहीं है, तो तैयारी तो करके रखो। इसमें तो और तैयारी करनी चाहिए कि डेट फाइनल नहीं है, पता नहीं कब चलना पड़े। लेकिन इस तैयारी को कोई करता है क्या? नहीं। और भैया यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो ज़्यादा सामान होगा तो यात्रा अच्छी होती है या कम सामान होगा तो अच्छी होती है? सत्य बताना, कितना होना चाहिए? कम। फिर हम इतना क्यों ढो रहे हैं? तो इससे यात्रा अच्छी होगी या बुरी होगी? अगर आपका केवल एक मकान ही है तो उसी की तो चिंता है, 10 कर लोगे तो 10 की चिंता होगी। हमारे पूज्य डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी कहते हैं टेंशन का अर्थ क्या है? तो हमने कहा टेंशन का क्या हो सकता है? बोले टेंशन का अर्थ है टेन माने 10 और सन माने सूर्य। एक सूर्य की गर्मी तो झेलती नहीं है। टेंशन
10 सूर्य की गर्मी को तो जो झेलेगा वही जानता है, उसी को टेंशन कहते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा प्रसन्न रहो। जिनकी मुस्कुराहट जितनी खूबसूरत होती है ना, उनके दिलों में घाव उतने गहरे होते हैं। भगवान कृष्ण को देख लीजिए, जिनका तो जन्म ही कारागृह में हुआ, कितना बड़ा दुख होगा। और जन्म से पहले ही मारने वाले खड़े हैं, अभी जन्म हुआ भी नहीं, आए भी नहीं, मारने के लिए तैयार। हम तो जन्म चुके हैं, बहुत जीवन जी लिया, अब हमको कोई मारे, लेकिन जिसका तो जन्म ही नहीं हुआ उसको मारने के लिए तलवार लिए खड़े हैं कंस जैसे राक्षस। तो कितना कष्ट है। जन्म हो गया तो माता पिता के साथ में नहीं रह पाए। नंद बाबा यशोदा मैया के पास पहुंच गए तो कुछ समय तक रहे। गोकुल में उपद्रव हुआ तो वृंदावन चले गए। वृंदावन से फिर मथुरा आ गए, इसका वध किया, फिर पांडवों के पीछे फिरते रहे जीवन भर, दुख ही दुख भोगते रहे, सुख नहीं मिला। लेकिन केवल अंतर एक था कि भगवान कृष्ण कभी दुखी होकर के नहीं बैठे, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहे। प्रभु श्री राम ने भी हमको यही सिखाया कि परिस्थिति कैसी भी हो। महाराज दशरथ रो रहे हैं, और राम जी जब आए तो मैया ने कहा कि पिताजी चाहते हैं कि तुम वन को चले जाओ। तो राम जी ने केवल एक ही उत्तर दिया कि थोड़े हु बात पितय दुख भारी। इतनी सी बात पे इतने दुखी। ऐसे महाराज चक्रवर्ती महाराज इतनी बातों पे ऐसे दुखी होंगे तो प्रजा का क्या होगा। एक वर्णन आता है, तुलसी कृत में ही लिखा है। माता कैकेयी ने कहा कि राम जी वन में जाएं, ऐसा वरदान दे दो। दशरथ जी ने कहा कि वरदान तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं उस वरदान का, उस वचन का पालन नहीं करूंगा। तो माता कैकेयी ने कहा कि आप अगर पालन नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। तो महाराज दशरथ ने कहा, एक नरक, 2 नरक, हजारों जन्मों, करोड़ों जन्मों तक मैं नरक में पड़ा रहूं, पर मैं अपने वचन का पालन नहीं करूंगा। लेकिन इतनी बात कही रहे थे, तब तक वो बात याद आ गई कि मैं राम जी की शपथ खा चुका हूं, कहीं राम जी का अमंगल ना हो जाए, इसलिए मौन हो गए। लेकिन राम जी को कुछ अंतर नहीं पड़ा। थोड़े हु बात पितय दुख भारी, इतनी सी बात के लिए चक्रवर्ती चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ इतने दुखी हैं। हरि मैया भरत प्राण प्रिय पावह राजू। भरत मेरे प्राणों से प्रिय है, अगर भरत को राज्य मिल जाएगा तो विधाता ने मुझको सब कुछ दे दिया। और जब राम जी लौट करके आए ना, तो मैया कौशल्या ने पूछा कि मुझको ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत हो गई। मैया कौशल्या जी ने पूछा, तो राम जी ने कहा, नहीं मैया, दिक्कत कुछ नहीं हुई है, केवल थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया है। मैया ने कहा, क्या? तो राम जी ने कहा कि महाराज दशरथ मुझको अयोध्या का राज्य देना चाहते थे, लेकिन मेरी माता को यह अच्छा नहीं लगा। मेरी माता ने कहा कि राम इस छोटे राज्य के लिए ठीक नहीं है, इसलिए पूरे बनखंड का राज्य राम को दे दो।
इस अयोध्या के राज्य करके राम जी कितनों का भला कर पाएंगे। इसलिए वनखंड में रहेंगे तो सारे ऋषियों का, संतों का, पूरे ब्रह्मांड का इससे लाभ होगा। इसलिए छोटा राज्य तो अपने पुत्र को दे दिया कि ये तो राज्य छोटा है, भरत ही चलाता रहेगा। बड़ा राज्य भरत संभाल नहीं पाएगा। बड़े राज्य को तो किसी जिम्मेदार व्यक्ति को ही सौंपना पड़ेगा। इसलिए मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है मैया के कई कि जो कि मुझको वनखंड का राज्य दे दिया। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते। हमारे साथ जीवन में किसी भी व्यक्ति ने कितना भी अच्छा किया हो, लेकिन एक बार अगर गलत कर देगा तो हम उसकी 100 जगह बुराई करेंगे। क्योंकि हमारी विकृति है, ना तो प्रकृति भी नहीं है। हम संस्कृति को भूल गए। आजकल अपने स्वार्थ के लिए, अपने अच्छे के लिए कुछ भी कर बैठते हैं, जिसकी वजह से विडंबना हो रही है। आज भारत में ही ऐसा देखने को मिल रहा है कि जिसमें सूट केसों में काट काट के भरे जा रहे हैं। बताइए, ये भारत के लिए ठीक है क्या? अरे ये तो वो धरती है संतों की, मुनियों की। इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या हो रहा है? बाहर के लोगों ने आकर के लव जिहाद चालू कर दिया। ये आप लोग समझिए, बहुत बड़ी सोची समझी हुई साजिश है। ये अनायास नहीं हो सकता ऐसा। कितना विचार करके काम किया जा रहा है, कितने लेवल पे किया जा रहा होगा, जिसमें मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को बहला करके, फुसला करके विवाह करते हैं, फिर उन्हीं लड़कियों को काट करके सूटकेस में भर के फेंकने जाते हैं। वो तो एक आध पकड़े गए, नहीं हुआ पता नहीं कितना होगा। 100 में से कोई एक आध पकड़ा जाता है। आपने कभी पढ़ा ही नहीं। अरे धर्मों को खोल के देखिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने पहले ही कहा है अर्जुन से कि सुधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म को छोड़ करके कभी मत जाना, और अपने धर्म को छोड़ करके जब चले जाओगे तो तुम केवल काटे जाओगे, दूसरा कुछ नहीं होगा। और आज तो एक दो दिन पहले नई न्यूज आई थी, कुछ समय पहले तो लड़की सुरक्षित नहीं थी, कन्या सुरक्षित नहीं थी। आज लड़के सुरक्षित नहीं है, उनको भी काट पीट के किया जा रहा है। हमारे मध्य प्रदेश से एक नारा प्रारंभ हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दामादों को भी बचाओ। अगर ये स्थिति चलती रही तो विडंबना हो जाएगी। सोचिए कितना क्या स्थिति रही होगी कि उसी की पत्नी ने उसको मारा। एक एक टुकड़े करके। भारत का व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता। भारत का व्यक्ति कितना भी बुरा हो फिर भी इतना नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूं
कि धर्म में रहो। धर्म के बाद जब विवाह के समय में खान और दान देखा जाता है तो खान पीन कैसा है और दान देना कैसा है इनका। मैंने कई ऐसे परिवार देखे हैं जिनमें पति पत्नियों में, जिनमें एक तो सब कुछ खाता है और एक कुछ नहीं खाता। कैसे निर्वाहन कर रहे होंगे, क्या स्थिति होगी निर्वाहन करने की। मुझे कभी कभी सोच के भी बड़ा भय लगता है, सोचता हूं कि ये कैसे हो रहा होगा कि एक व्यक्ति तो सब कुछ खा रहा है और जिनके घर में लड्डू गोपाल की पूजा हो रही है। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि इस भारत का व्यक्ति केवल 4 चीजों से दूर हो जाए जो जिसमें कलयुग का निवास है। केवल 4। पहली द्यूतम यानी कि जुआ। कितने घर बर्बाद हो गए, जिनके माता पिता को पता भी नहीं है कि हमारे बच्चे जुआ खेलते हैं। जब नंबर लगा जमीन बेचने का तब पता चला, जिसको जोड़ने में पूरी जिंदगी निकल गई। और जो जुआ खेलने जाते हैं ना, आपको क्या लगता है कि आप जीत सकते हो? अरे भैया, जिसको धर्मराज युधिष्ठिर नहीं जीत पाए उस जुआ को तुम जीतना चाहते हो? भगवान पल पल पर, क्षण क्षण पर पांडवों के साथ रहे, लेकिन जुआ खेलने गए तो भगवान द्वारका चले गए। भगवान ने कहा अब नहीं, मैं जुआ में साथ नहीं दे सकता, मैं हर परिस्थिति में साथ दूंगा। अगर तुम जुआ से धन कमाना चाहते हो, जुआ खेल करके अमीर होना चाहते हो, तो मैं तुमको त्याग दूंगा उसी समय। तो द्यूतम, उस समय भगवान त्याग देते हैं। दूसरा पानम, अमृतपान। कौन सा वाला? समझ गए? वो हम सोमरस। महाराज क्या बताएं, मुझे लगता है कि इस भारत में 90% घर में क्लेश इसी वजह से। और जिस घर में अगर एक व्यक्ति भी मदिरापान करता है, उस घर में उसके पितृ हमेशा रुष्ट रहते हैं। उसके पितृ, उसके पूरे परिवार में अगर कोई भक्त भी होगा, उसके हाथों से भी जल ग्रहण नहीं करते। आपको लगता है पितृदोष क्यों लगता है? पितृदोष इस वजह से लगता है क्योंकि पित्राधिपति जो देवता हैं, जब आप कुछ मदिरापान करते हैं, जुआ खेलते हैं, किसी के साथ में बुरा करते हैं, तो पितृ जिसके अधीन में है वो देवता पितरों को प्रताड़ना देते हैं, पितरों को मारते हैं। उबलते हुए तेल में, उबलते हुए जल में उन पितरों को ढकेला जाता है, सताया जाता है, अग्नि में उस आत्मा को कुदा दिया जाता है। यहां पर प्रश्न उठा कि आत्मा को अग्नि में कुदा दिया जाए तो गीता में कहा कि नैनम चिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावका, आत्मा तो जलती ही नहीं है। तो सुखदेव जी ने इस प्रश्न को यहां पर उत्तर दिया कि आत्मा जलती नहीं है, इसलिए और कष्ट होता है, क्योंकि दर्द तो उतना ही होता है, शरीर तो नष्ट हो जाता है, आत्मा तो तड़पती रहती है। और पितरों को जब इतनी प्रताड़ना मिलती है, तब पितृ दुखी होकर के
कुंडली में पितृ दोष उत्पन्न करते हैं। अब आप सोचो कि हमारे पितृ हमको क्यों परेशान कर रहे हैं, आपकी वजह से कितना कष्ट सह रहे हैं वो। उस कष्ट का 1% आपको मिलता है, जितना कष्ट आपको उससे 100 गुना कष्ट पितरों को है। इसलिए हमको चाहिए कि अपने पितरों के लिए हम कुछ ना कुछ तो करते रहें। अरे ज्यादा कुछ ना कर पाए तो आप अगर किसी मंदिर में दर्शन करने भी जाओगे तो उससे भी पितरों को प्रसन्नता होगी। कई लोग चोरी करते हैं। अभी कुंभ आया था तो कुंभ में क्या हुआ कि कुछ लोग तो गए पुण्य करने के लिए, कुछ लोग गए जेब काटने के लिए। उनने गंगा में स्नान किया, कहा हर हर गंगे। बोले तुम करो हर हर गंगे तब तक तो साफ। उनके पितृ देख रहे होंगे कि वाह, हमारे कुल में ऐसों का जन्म हुआ जो गंगा में स्नान कर रहे हैं। तो उनके भी पितृ देख रहे होंगे कि हमारे कुल में ऐसे हुए। अरे भैया जब त्रिवेणी को तो छोड़ देते, यहीं जेब काटने को मिली थी। क्या पितृ नहीं सोचते होंगे? पाप कर्म तो भोगना पड़ेगा। क्योंकि आज ये व्यवस्था भी है। किसी ने हमसे पूछा कि महाराज एक बात बताइए कि हम गंगा में स्नान करें तो किस दिशा में मुख करें? तो मुख किस दिशा में करें? तो हमने कहा कि सुनो भैया, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, बैग जिधर रखा हो उस दिशा में मुख कर लेना। नहीं, जब तक मुख के चक्कर में रहोगे तब तक बैग गायब हो जाएगा। तो सामान जिधर रखा है, हाँ, क्योंकि आजकल कलयुग का कुछ नहीं पता। डॉक्टर शिवकरण पांडे जी कहते थे, हमारे गुरुजी अब विश्राम हो गए, वृंदावन की बहुत बड़ी विभूति, जिनके कई विद्यार्थी रहे, उन्हीं के विद्यार्थियों में से आज हमारे प्रकांड विद्वान मलुक पीठाधीश्वर राजन दास जी महाराज, उन्हीं के विद्यार्थी हमारे कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज हैं, उन्हीं के विद्यार्थी डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी महाराज हैं, और उन्हीं के विद्यार्थी हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान तंदरुआ सरकार भी रहे। तो हम जब पढ़ने गए तो बहुत वृद्ध हो चुके थे, लेकिन अमरनाथ धाम में पढ़ाने आते थे। फिर भी बोले मैं जब तक जीऊंगा तब तक इस भागवत की निःशुल्क सेवा करता रहूंगा। निःशुल्क पढ़ाने आते थे। तो उन्होंने कहा एक दिन, पता है दरवाजे में लॉक क्यों लगाया जाता, ताले क्यों डाले जाते? तो हमने कहा कि इसीलिए कि चोरी ना हो जाए। हम लोग तो यही समझते हैं ना, चोरी के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, गलत। हमने कहा गुरुजी कैसे? तो उन्होंने कहा कि एक बात बताइए, ऐसा कोई आज तक चोर हुआ जो ताले को देख करके लौट गया हो? इसने कहा हो कि आज तो ताला डला है, कल आएंगे। ऐसा कोई चोर है क्या? चोरों को तो पता है कि तोड़ना कैसे है, वो तो तोड़ ही लेंगे। तो हमने कहा कि गुरुजी आप बताइए। तो गुरुजी ने कहा कि ताला अच्छे व्यक्तियों के लिए डाला जाता है। हमने कहा अच्छे के लिए क्यों? तो गुरुजी बोले कि सुनो, अच्छा व्यक्ति अगर ताले को देख लेगा तो उसकी नीयत ही खराब नहीं होगी। खुले हुए सामान को तो एक बार विकृति आ भी सकती है मन में कि सामान रखा उठा लो, लेकिन ताला डला होगा तो जो व्यक्ति ठीक है तो वो ताले को नहीं तोड़ेगा। लेकिन चोर तो तुम तस्वीर डाल दो, इनको चोरी ही करनी है, वो तो ले ही जाएंगे। ये कलयुग का प्रभाव है।
कारण गन्ने का खेत था। सावधान से सुनना, ये भागवत में कथा है। तो एक व्यक्ति जा रहा था, बहुत सीधा था, तो उसने सोचा कि गन्ना एक खा लिया जाए। तो मन में सोचा किसी दूसरे का खेत है तो बिना पैसे के नहीं लेना चाहिए, ठीक भी है। तो उसने बहुत देखा कि इधर उधर कोई मिल जाए, कोई मिल जाए, कोई नहीं मिला। उसने कहा कोई मिल ही नहीं रहा है, अब पैसे किसको दूं। तो मन में आया एक काम करता हूं, गन्ना तोड़ लेता हूं, उस गन्ने का पैसा उस जगह पे रख देता हूं, वो व्यक्ति आएगा तो ले लेगा। तो गन्ना तोड़ लिया, पैसे को उसी जगह पे रख दिया, जाने लगा। और जब आगे चला तो सामने से काला व्यक्ति चला आ रहा था। उसको लगा कि यही मालिक है। उसने कहा भैया हम आपका गन्ना तोड़ लाए हैं और पैसे आपके वहीं पे रखे हैं। उसने कहा कहाँ से तोड़ा तुमने? तो वो बोला कि आपके खेत से। दिखाओ कहाँ पे रखे हैं पैसे। तो उसके साथ में आया तो पैसे तो रखे ही थे। उसने कहा भैया ये रखे हैं पैसे। तो जो काला व्यक्ति था उसने कहा पैसे उठाओ। उसने पैसे उठा लिए। बोले अपनी जेब में रखो। तो उसने जेब में रख लिए। बोले अब और गन्ने तोड़ो। तो उसने कहा मालिक ही कह रहा। तो और तोड़ लिए। बोले अब 4-5 गन्नों को फेंको। उसने 4-5 फेंक दिए। बोले और तोड़ो, और तोड़ लिए। बोले इधर को फेंको, इधर को फेंक दिए। अब बोले और तोड़ो, इनको साथ में ले जाओ। उसने कहा आप कौन हैं? उन्होंने कहा पागल हो क्या, मैं कलयुग हूँ। मेरे यहाँ पे तुम सतयुग वाले काम कर रहे हो कि पैसे रख के चले गए? मेरे यहाँ तो काम करो कि आओ गन्ने तोड़ो, फेंको, कुछ खाओ, कुछ ले जाओ। ऐसा करोगे तब तो कलयुग में जी पाओगे। ये सतयुग वाले काम करोगे तो परेशान रहोगे। पैसे पैसे कुछ नहीं देने हैं, खाली मिल जाए तो तोड़ ताड़ के फेंक जाओ, कुछ खाने को ले जाओ। ये कलयुग है। बस इसी से बचना। और इससे हम तभी बच सकते हैं जब हमारी भक्ति श्रेष्ठ होगी, हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, हमारा विश्वास श्रेष्ठ होगा। भगवान के चरणों में, भगवान की स्वरूप में हमारी ऐसी भक्ति हो कि हम उनके सिवा किसी दूसरे को देखना ही ना चाहें। आप में से वृंदावन कौन कौन गया है? तो राधा वल्लभ जी किस किस ने देखे हैं? राधा वल्लभ जी के दर्शन करने कौन कौन गया है? हाथ उठा के बताओ। बांके बिहारी तो बहुत सुंदर है ही, हमारे राधा वल्लभ जी का भी क्या कहना है। और पता है, मुझको कभी कभी लगता है कि देवताओं पे भी ग्रह काम करते हैं। पहले क्या होता था, पूज्य गुरुजी बताते थे, शिवकरण पांडे जी, कि पहले राधा वल्लभ पे बहुत भीड़ होती थी और बांके बिहारी जी पे थोड़े बहुत लोग जाते थे। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब बांके बिहारी जी पे भीड़ ज़्यादा होती है, राधा वल्लभ जी पे कम जाते हैं। तो मुझको लगता है कि ग्रह इन पे भी लगते हैं। कितने सुंदर हैं हमारे राधा वल्लभ जी, मन को मोह लेते हैं। तो आइए एक भाव हम सुनते हैं, उनके चरणों में प्रणति निवेदित करते हुए और फिर कथाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बोले राधा वल्लभ सरकार की जय। वो तेरा सुंदर रूप सलोना, चितवन में जादू टोना, प्यारे राधा वल्लभ लाल, प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी, प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, चितवन में
रमण बिहारी लाल प्यार राधा वल्लभ लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी प्यार राधा वल्लभ लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। अद्भुत द्रव्य श्रृंगार तेरा नवे ओवन श्याम कलेवर अद्भुत द्रव्य श्रृंगार तेरा नवे ओवन श्याम कलेवर श्री राधा संग नित्य विराजे श्री राधा नित्य विराजे श्री राधा संग नित्य विराजे श्री राधा नित्य विराजे कालिंदी के तट पर कालिंदी के सभी भक्त मीठी मीठी ताली से बात करते हैं। हे अभिलाषा मेरी मन में हे अभिलाषा मेरी मन में बस जाओ तुम नैनन में बस जाओ तुम नैनन में कर दो इतना उपकार कर दो इतना उपकार निहारी सूरत पे बलिहारी प्यार राधा वल्लभ लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। अधरों पे मुस्कान भरे नैनों में मस्ती छाए अधरों पर मुस्कान भरे नैनों में मस्ती छाए अधरों पर मुस्कान भरे नैनों में मस्ती छाए अधरों पर मुस्कान भरे प्यारे नैनों में मस्ती छाई सुंदरता के सागर हो तुम सुंदरता के सागर हो तुम सुंदरता के सागर हो तुम चांद तेरी परछाई सुंदरता के सागर हो तुम चांद तेरी परछाई आनंद दूसरो नाम सुनो नहीं एक ही रंगे रंगो यह गोरो कहे कहूँ दूसरो नाम कहे रसना रसवा है हला हर को बोरो ठाकुर चित्र की बिल्ली यही नहीं के सहूटे के तजे पल भोरो बावरी में
में लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल की हारी सूरत में बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल की हारी सूरत में बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल की हारी सूरत में बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल की हारी सूरत में बोले राधा वल्लभ लाल की। बोले माँ के बिहारी लाल की। मनुष्य को चाहिए केवल जैसे भी हो, जिस प्रकार भी हो, कैसी भी स्थिति हो, केवल प्रभु के चरणों में चित्त चिपका रहे। और भागवत का भी कार्य केवल एक ही है, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भागवत के श्रवण मात्र से ही भगवान की आपके चित्त में आकर के विराजमान हो जाते हैं। प्रियव्रतो उत्तान पादौ सतरूपा पतै सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षा जगतः स्थितौ। मनु महाराज के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके यहाँ पर पुत्र के रूप में स्वयं यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। जिनकी 2 पत्नियां हुई, स्वाहा और दक्षिणा। ये 2 पत्नियां हैं यज्ञ भगवान की, इसलिए यज्ञ में दोनों आवश्यक हैं। जब हम होम करें तो स्वाहा बोलें और दक्षिणा भी चढ़ाएं, क्योंकि 2 पत्नियां हैं। अब पत्नी का अपमान करोगे तो पति तो गुस्सा हो ही जाएंगे, और नहीं होंगे तो पत्नी गुस्सा करा देंगी। अच्छा, मेरा अपमान हो रहा है, तुमको बहुत अच्छा लग रहा है, तुम तो चाहते ही यही हो। 2 पत्नियां। देवहूति का विवाह ब्रह्मर्षि करदम के साथ में हुआ, जिनके यहाँ पर 9 कन्याएं प्रकट हुई